रोहन, रोहन, आओ मेरे पास। मेरे पास देखो, अच्छी अच्छी कैंडीज हैं, मैंगो, ऑरेंज, चॉकलेट। तुम कौन सी खाओगे? तुम्हें तो चॉकलेट पसंद है ना, है ना, है ना? आओ मेरे पास आओ। एक अजीब सी आवाज फुटपाथ पर अकेले जाते रोहन को सुनाई दी। उसने उस आवाज की ओर देखा तो रोड पर एक छोटी सी वैन खड़ी थी, पिंक कलर की वैन, जिस पर एक अजीब सी फोटो बनी हुई थी। मैंगो के चेहरे वाला एक आदमी था जिसके हाथ में ढेर सारी कैंडी थी। वो एक कैंडी बेचने वाले की वैन थी जो मॉडिफाई कराई गई थी। उसमें बच्चों को आकर्षित करने वाली चीज़ें भी लगाई गई थी, वो जैसे टॉय कार सी थी। रोहन, क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ वरना ये कैंडी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कितने बच्चे तुम्हारे जैसे, आओ जल्दी। उस कैंडी वैन में से एक आदमी बोला जिसने क्लाउन जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा भी क्लाउन जैसा था, लाल बड़ी नाक, चेहरा पूरा सफ़ेद, रेनबो वाले बाल और होठों को बड़ा दिखाने के लिए लाल रंग। वो एक क्लाउन ही था। रोहन, सब कैंडी खत्म हो जाएगी, क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ, बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वो थोड़ा गुस्से में बोला, पर वो तो वहां पर अकेला था। उन दोनों के अलावा आसपास और कोई भी नहीं था। तो वो कौन था जो कैंडी ले रहे थे? अभी रोहन इतना सोच ही रहा था कि उसे ढेर सारे बच्चे दिखने लगे जो एकाएक उससे कैंडी लेते जा रहे थे और बस खाए जा रहे थे। रोहन को यह चीज़ काफ़ी अजीब लगी। एक तो रात हो चली थी और ग्राउंड से खेलकर वो अकेले घर जा रहा था। आगे पीछे वो अपने दोस्तों के साथ जाता था, पर आज वो अकेला ही जा रहा था क्योंकि उसके दोस्तों के साथ थोड़ी तू मैं हो गई थी। और होती कैसे ना, उसका बैट था तो उसे लास्ट में बैटिंग, ये तो गलत बात है। रोहन महज 12 साल का था और क्रिकेट उसका पसंदीदा खेल था। वो रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ बगल वाले सीआरपी ग्राउंड में जाता था और उस ग्राउंड से उसके घर तक एक सड़क जाती थी जो शाम के समय अमूमन सुनसान ही रहती थी। और इसमें वो पहली बार एक ऐसी वैन को देख रहा था। उसने उसे इग्नोर करने का सोचा और बस आगे की ओर बढ़ने लगा, पर फिर से उसे आवाज आई, रोहन, तुझे सुनाई नहीं दिया? तू कैंडी नहीं खाएगा? तेरी फेवरेट कैंडी चॉकलेट वाली मैंने बाकी बच्चों से बचा कर रखी है। देख, मैं तेरी सुनता हूँ, तू मेरी नहीं सुनेगा। जा मत, यहाँ पर आ, ले चॉकलेट कैंडी। पर इस बार वो आवाज़ डरावनी थी। रोहन ने अब गौर किया कि वो तब से उसे उसके नाम से बुला रहा है और उसे ये भी पता है कि उसे चॉकलेट वाली कैंडी पसंद है। रोहन का मन तो था कि वो कैंडी खाए, पर उसे वो शख्स काफ़ी अजीब लग रहा था, तो बस बिना पीछे मुड़े भागता रहा। उस वैन से एक अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी और ये धुन उसके करीब आती जा रही थी। भागते भागते वो अपने घर के सामने आया। आसपास देखा, तब वो वैन नहीं थी और घर के अंदर आते ही उनकी मेड शांता के अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। अरे रोहन बेटा, आप आ गए? मैम साहब और साहब गए अस्पताल। आपकी बुआ है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई, चोट आई उन्हें काफ़ी। थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपका खाना मैंने बना कर रख दिया, आप खा लेना, ठीक है? और सुनिए, मैं जा रही हूँ, दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद कर लीजिएगा और जब तक मम्मी पापा ना आए किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलिएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल वो मेड जल्दी जल्दी बाहर चली गई और रोहन बस खड़ा ये सोचता रहा कि वो क्या करेगा। एक तो वो आगे ही उस कैंडीमैन की वजह से डरा हुआ है और ऊपर से अब वो इस घर में अकेला है। कुछ हुआ तो वो किसी को बुला भी नहीं पाएगा। एक तो मेड भी सिर्फ हॉल की लाइट जल्दी छोड़ कर गई, बाकी पूरे घर की लाइट्स बंद थी। रोहन ने सोचा कि सबसे पहले उसे सब कमरों की बत्ती जलानी चाहिए और उसने ऐसे ही किया, पर पूरे समय से ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है जो उसे देख रहा है। वो जिस कमरे में जाता उसे ऐसा लगता कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और खिड़कियाँ ऐसी थी कि अंदर से बाहर को कुछ दिखता नहीं था क्योंकि अंधेरा हो चुका था, पर बाहर से अंदर सब दिखता था। रोहन ने अच्छे से देखकर एक एक खिड़की बंद करी और डरते डरते पर्दे लगाए। वो आराम से हॉल में बैठ गया
और टीवी देखने लगा। वो टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स देख रहा था और वो उसी के साथ साथ खाना भी खा रहा था कि तभी ऊपर के फ्लोर से उसे कदमों की आवाज़ आई। रोहन का खाना उसके गले में ही अटक गया और वो सोचने लगा कि किसके कदमों की आवाज़ है। क्या उसने दरवाज़ा बंद किया था टेरेस का? क्या मेड ने किया था? उसके मन में सवाल गूंजने लगा, क्योंकि वो टेरेस पर गया नहीं और अगर मेड ने दरवाज़ा नहीं बंद किया हुआ तो दरवाज़ा खुला ही रह गया। रोहन डर से कांपने लगा। वो अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से हॉल की, किचन की और गेस्ट रूम की लाइट ऑफ करी, टीवी चलने दिया और छुप गया गेस्ट रूम की अलमारी में। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी बीच बस उसे कैंटीमैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहन सोच रहा था कि वो शायद उसे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। कदम की आवाज़ तेज हुई। वो कदम तेजी से नीचे की ओर आए और वो जो भी था, ऐसा लग रहा था जैसे रोहन को ढूंढ रहा है। दरवाजे, अलमीरा वो जल्दी जल्दी खोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो उसे ढूंढ ही लेगा। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला। रोहन की सांसें अटक गई। आज उसे लगा कि वो गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वो एक एक करके दरवाजे खोलने लगा, पर जैसे वो अलमीरा खोलने वाला था जिसके अंदर रोहन छुपा हुआ था, घर की बेल बजी। उस शख्स के हाथ रुके। फिर से बेल बजी। हॉल में रखा टेलीफोन बजा, पर जब किसी ने ना उठाया तो बाहर खड़े रोहन के मम्मी पापा को शक हुआ। वो एक जगह पर घर की दूसरी चाबी छुपा कर रखते थे। उन्होंने लॉक खोलना शुरू किया और जब लॉक खुलने की आवाज़ उस शख्स को सुनाई दी तो वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर गया और शायद वहाँ से भाग गया। रोहन जल्दी से बाहर निकला। उसके मम्मी पापा घर के अंदर आए और जैसे ही रोहन ने अपने मम्मी पापा को देखा, वो रोते हुए उनकी ओर भागा और रोते रोते ही उसने सारी बात बताई। रोहन के मम्मी पापा ने भी देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। बिना देरी के रोहन के पापा ने पुलिस को कॉल मिलाया और साथ ही साथ मेड को डांटा कि वो अच्छे से चेक करके कुछ नहीं गई थी। रोहन काफ़ी डरा हुआ था। अब तक रोहन के पापा ने आस पड़ोसियों को भी बुला लिया था। पुलिस आई, घर चेक किया गया। वो जो भी शख्स था अब घर में नहीं था। बेडरूम की अलमारी खुली हुई थी, पर गहने पैसे सब के सब वैसे रखे हुए थे। इसका बस एक ही मतलब था कि उस शख्स का मकसद इस घर में चोरी करने का नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। पूरे एरिया में अलर्ट जारी किया गया था। इसी बीच रोहन ने पुलिस को कैंडीमैन के बारे में बताया और जब उस कैंडीमैन के बारे में उन पुलिस वालों ने सुना और जो यहाँ पर हुआ है उसे देखा, तो इंस्पेक्टर अंकुश रोहन के पापा के पास आए और चुपके से उनसे कहने लगे, सुनिए, प्लीज़ आप रोहन को अपने से दूर मत करिएगा, हर पल उसके साथ रहिएगा, क्योंकि उसे भी वो कैंडीमैन दिखाई दिया। अब तक शहर में 4 बच्चों की लाश हमें मिल चुकी है, वो भी बुरी हालत में, और सब में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है और उन सब ने कैंडीमैन को देखा था। उन्होंने तो वक्त पर अपने घर में बता दिया था, पर घर वालों की लापरवाही की वजह से वो मारे गए, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को माना ही नहीं। उनको लगा शायद बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। पर आप रोहन का ध्यान दीजिएगा और देखिए, शख्स भी आया था आपके घर कोई, पर चोरी के मकसद से नहीं, किसी और मकसद से। आई होप आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों आया होगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रोहन के पापा डर गए और बस रोहन की ओर देखते रहे। पर आखिर कौन था ये कैंडीमैन और क्यों करता है वो ये सब, ये तो कोई भी नहीं जान पाया। पर दूर कहीं ऐसा शख्स था जो इस कैंडीमैन के अतीत में जानना चाहता था कि कौन है ये कैंडीमैन।